नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे जो एसएससी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कुछ प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी आर के षणमुखी चेट्टी, या ऑप्शन सी कृष्णमाचारी, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर के षणमुखम चेट्टी ही स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, या ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो इस प्रकार दोस्तों हम प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 3। दोस्तों, प्रश्न 3 कहता है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, या ऑप्शन सी वनों की कटाई, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्रदूषण। इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनों की कटाई। वनों की कटाई ही चिपको आंदोलन से संबंधित थी। तो इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनों की कटाई। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है? अर्थात मालवा की पठार में प्रमुख मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यंग इंडिया और हरिजन जर्नल्स के संपादक थे? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, या सी होगा? तो इसका राइट उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही हरिजन समाज और यंग इंडिया का प्रकाश संपादन किया गया था 1933 में। 1933 में ही हरिजन और यंग इंडिया का संपादक गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी सोलन, या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून हैदराबाद की उत्तराखंड की राजधानी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 7। बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज संबंध किससे है? चावल से है, गेहूं से है, कपास से है, या तेल बीज से है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा कपास। बीटी बीज का संबंध दोस्तों कपास से है। तो इसका राइट उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर
8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों गोदावरी। गोदावरी नदी को ही हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 हो गया है। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है संसद का कोई सदस्य संसद की अपनी सदस्यता खो देगा यदि वह सत्र से लगातार कितने दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है। अर्थात कोई भी सांसद सांसदी खो सकता है कितनों दिनों के बाद ये संसद में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए 45 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन या ऑप्शन डी 365 दिन। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी 60 दिन। यदि कोई सांसद संसद में 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका लगातार उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा बड़ा प्रतिहार राजा था। प्रतिहार राजा सबसे बड़ा कौन था। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी हर्ष या ऑप्शन सी मिहिर भोज या ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों ए बी सी या डी। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार का सबसे बड़ा राजा था। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी JRD टाटा या ऑप्शन सी GD बिड़ला या ऑप्शन डी पट्टामी सीतारमैया। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी चीन या ऑप्शन सी पेरू या ऑप्शन डी USA। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या डी होगा या सी होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ए ऑप्शन ए चिली। चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मौलिक अधिकारों की अवधारणा जिन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया उन्हें कहाँ से अपनाया गया था। अर्थात मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी USA से मौलिक अधिकार लिए गए थे जबकि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रॉक पेंटिंग, ऑप्शन बी बौद्ध मूर्तियों के लिए या ऑप्शन सी खनिज के लिए या ऑप्शन डी सोन नदी की उत्पत्ति के लिए। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ए ऑप्शन ए रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग के लिए ही भीमबेटका प्रसिद्ध है जो MP में है। तो इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन 15 में लिखा है अल नीनो कहाँ विकसित होता है। अल नीनो कहाँ पर विकसित होता है। ऑप्शन ए प्रशांत सागर में,
या ऑप्शन बी हिंद महासागर में, या ऑप्शन डी भूमध्य सागर में, या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अल नीनो प्रशांत महासागर में विकसित होता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सहायक गठबंधन किसके शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? सहायक गठबंधन किसके शासनकाल में लागू किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, या ऑप्शन सी सर जॉन शोर, या ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी। वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान ही सहायक गठबंधन को लागू किया गया था। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चामली, ऑप्शन सी केनो, या ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी रामगंगा। रामगंगा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि बेतवा, चंबल और कैन ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, गेहूं का बंट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए टिलेटिया के कारण, या ऑप्शन बी पुनकिया के कारण, या ऑप्शन सी उष्टी लागो के कारण, या ऑप्शन डी सिस्टोपस के कारण। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए टिलेटिया के कारण ही गेहूं में बंट रोग होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए। जरूर ध्यान रखें, गेहूं का बंट रोग टिलेटिया के कारण होता है, ये परीक्षा में भी बनता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, या ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी भारत। क्या होगा इसका राइट उत्तर? जरूर बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों भारत, ऑप्शन डी। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, इसलिए विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है हमारा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20, ये दोस्तों हर टाइप के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रकार के हम लोग आज स्टैटिक जीके के रूप में पढ़ रहे हैं। तो अगला 20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धौलेवीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो धौलेवीरा दोस्तों स्थित है हमारा ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात में धौलेवीरा स्थित है। गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्ति बनी है जो सरदार वल्लभ भाई से संबंधित है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोगी पेड़ का नाम बताएं। ऑप्शन ए सीता अशोक, ऑप्शन बी महुआ, या ऑप्शन सी पोपलार, या ऑप्शन डी नीम। तो धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया पेड़ कौन सा है? नीम है, पोपलार है, महुआ है, अशोक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी नीम। नीम का पेड़ धूल प्रदूषण के लिए बहुत ही उपयोगी पेड़ है। तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, या ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में, तमिलनाडु उच्च न्यायालय के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्र में, या कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा?
तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 जो इतिहास से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? खरोष्ठी लिपि थी या अपरिभाषित थी या ब्राह्मी थी या तमिल थी? इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की लिपि जो थी हमारी अपरिभाषित थी, जिसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जबकि 1992 में एलिफेंट संरक्षण का नियम आया था। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25, और दोस्तों आज का यह हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के संविधान में संघी शब्द किसमें प्रकट होता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी संविधान का भाग 3 में, या 300 अनुच्छेद में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में कहीं भी संघी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रस्तावना में भारत राज्यों का संघ के रूप में शब्द का प्रकट किया गया है। तो दोस्तों आज के हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को माय एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।